आदाब दोस्तों, मेवाती विरासत के इस सेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने आपको बताया, हम आए हुए हैं कुलधारा गांव जैसलमेर का, जो अपने आप में एक इतिहास पूरा समेटे हुए है। और इसी की अगली कड़ी में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ का, क्या देखा हमने और क्यों देखा, क्यों हम यहाँ आए, घूमने का पर्पज़ क्या है बेसिकली। तो उन सब के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हम एक तरह से कोशिश में हैं कि हम अपने जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर रहा है, हम उसको देखें, उसको जानें, उसको समझें और यात्राएं करें। अक्सर यात्राओं से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वो सीखने की एक कड़ी में हमने इजाफा किया है। हम सीख रहे हैं अभी भी, और हम यहाँ आए हैं यहाँ इतिहास को जानने, उनके बारे में देखने कि ये क्या क्या रहा, कैसे कैसे ये गांव बसा था, फिर कैसे एक ही रात में लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, उसके पीछे रीज़न क्या रहा। इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। और इसके साथ अभी हम अगर अगली बात करें तो जो हमारे साथ में पृथ्वी भाई साहब हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं पिछले 15 से 20 साल से, और अलग अलग स्टेट्स में पृथ्वी भाई ने काम किया है और बहुत विजिट की, बहुत यात्राएं की। तो उन यात्राओं को, आज की इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, देखने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आप सभी को आदाब नमस्कार कहना चाहूँगा, और इसके साथ में मैं स्पेशली मजलिस भाई और एसएम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि एसएम भाई की मदद से ये यात्रा प्लान हो पाई है। और पिछले 1 महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आना तो था, लेकिन प्लान ये भी था कि सर्दियों का मौसम है और कुछ इस तरह का लोकेशन या इस जगह विजिट करें कि जिसमें हम तो अपना एक्सपीरियंस लें और साथ में हमारे जो साथी हैं इस सेशन के दौरान जो देख पाएंगे या देख रहे हैं तो वो यहाँ के बारे में जानें और वो भी इस तरह से अपना प्लान करें। तो बेसिकली मुझे सही ये है कि पिछले मैं लगभग 13 से 14 साल से एजुकेशन में जुड़ा हुआ हूँ, और इस दौरान शुरुआत से ही मैं बाहर रहा हूँ। इसमें अगर मैं अलवर से बाहर की बात करूँ तो कोटा, बूंदी, मध्य प्रदेश, और इसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करूँ लगभग 500 गाँव में भ्रमण किया है। और इसके साथ में यूपी की बात करें तो स्पेशली सहारनपुर जो जिला है इसका काफ़ी विस्तार से भ्रमण किया है। इसके अच्छा, अलावा अभी मैं बीच में रोकूंगा आपको। आपने अब तक कितनी जगहों का, मतलब कितने स्टेट्स का भ्रमण कर लिया या फिर विजिट कर ली, यात्रा की है आपने? आप जैसे बताया आपने कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में आपने भ्रमण किया, यात्रा की है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे जिससे कि जो हमारे वहाँ थोड़ा सा कल्चर कम है घूमने फिरने का, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, वो सब एक बार अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा चलते बात बोल दो। भाई थोड़ा सा ये है कि मेरा जो जॉब रहा है वो बेसिकली भ्रमण का ही रहा है, स्पेशली जिसमें मैं विजिट करता हूँ। और अगर राज्यों की बात करें तो लगभग मैं 10 से 12 राज्यों में भ्रमण कर चुका हूँ। और रीज़न ये है कि क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, फील्ड का काम है, फील्ड का काम, तो फील्ड के काम से ही ऑफिशियल टूर के रूप में मुझे जाने का मौका मिला है। तो कह सकता हूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि जो प्रोफेशन के साथ में घूमने का काम भी मेरा जी बहुत अच्छा। आपने अलग अलग क्षेत्रों में जैसे यात्रा की है, तो क्या क्या देखा, यहाँ आपने क्या डिफरेंस पाया और क्या क्या सीखा, और आप मतलब अपना बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने चीज़ों को देखा, परखा, जांचा, यहाँ आपको क्या नज़र आया थोड़ा स्पेशली? जी बिल्कुल बजीत भाई। तो ये है कि देखिए सभी राज्य या जो गांव की बात करें या ज़िले की बात करें या राज्य की बात करें, तो सभी ज़िले राज्य अपने आप में यूनिक हैं। जी बिल्कुल, उनमें अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएँ लिए हुए हैं। जैसे अपने अलवर की बात करें तो अपने अलवर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसी प्रकार से अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो उनमें भी अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं। इसीलिए कहा जाता है ना भाई, अनेकता में एकता वाला हमारा देश है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। तो जैसे आप साउथ में भी गए होंगे और भी कई कई आपने स्टेट देखे हैं, तो वहाँ और यहाँ के कल्चर में, यहाँ के रहन सहन में आपने क्या क्या बदलाव देखा या फिर क्या आपको यहाँ अच्छा लगा? थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अब स्पेशली बिहार का एरिया काफ़ी अच्छे से भ्रमण किया हुआ है। तो वहाँ की जो दिनचर्या देखें तो हम अपने स्पेशली राजस्थान मलवर की बात करें तो यहाँ की जो दिनचर्या है वो चाहे सोशल हो या इकोनॉमिक को लेके हो, वो काफ़ी डिफरेंट है। लोग बाकी की जो सोच की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट है। वो चाहे एक गरीब तबके की बात करें, एक
रिच फैमिलीज़ की बात करें तो वो डिफरेंस है बिल्कुल। बिहार की बात करें या फिर राजस्थान के अलवर की बात करें। अच्छा, खान पान और रहन सहन इन दोनों में मतलब क्या अंतर है वहाँ हम क्या? खान पान की बात करें तो बेसिकली देखिए कि जो जहाँ का निवासी है उसको अपना ही खान पान अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। तो बेसिकली जब हम अपने अलवर की बात करें तो अलवर में बाजरे की रोटी, चने का साग, और खासकर साग की बात करें तो साग में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जिसमें हरे साग में पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों का साग हो गया, ऐसे डिफरेंट। चने का साग हो गया। चने का अभी साग है। चने की हमने खेती यहाँ पर भी लोग चना उगा रहे हैं, देख रहे कर रहे हैं। तो चने का साग सर्दियों के मौसम में खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और अगर बाजरे की रोटी हो और नूनी घी हो साथ के साथ छाछ तो छाछ हो तो चार चांद लग जाते हैं, मज़ा ही आ जाता है एक तरह से हम कह सकते हैं खाने में। तो यहाँ का फेमस जो फूड है यहाँ जैसलमेर की अगर हम बात करें या फिर ये पश्चिम राजस्थान की बात करें तो क्या है, क्या difference यहाँ पे है? तो जैसे दाल बाटी चूरमा है, तो वो यहाँ फेमस है। आप किसी भी खासकर जैसे जैसलमेर की बात करें, आप किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे में जाएंगे तो आपको हर एक रेस्टोरेंट ढाबे में उच्च क्वालिटी का दाल बाटी चूरमा मिलेगा। जी जी। तो ये थे पृथ्वी भाई साहब हमारे साथ, जिन्होंने अलग अलग अगर स्टेट की बात करें तो कम से कम 15 से 20 स्टेट में अपनी यात्राएं की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग अलग राज्यों में ज़िलों में भी देखा है। और उन्होंने एक गांव में जाकर के फील्ड में जाकर के लोगों को समझाया, चीज़ों के बारे में जाना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और एक साथी के साथ कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेवात के लिए कोई मैसेज? अच्छा, मेवात के लिए एक लास्ट में एक और हम युवाओं कहना के लिए। चाहेंगे, आप मेवात के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक मैसेज है सभी भाइयों के लिए। देखिए, जीवन में ना एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सो फालतू की जो चीज़ें हैं आप उनको छोड़िए और एजुकेशन से जुड़िए और आगे बढ़िए। और एक मैसेज मेरा ये भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि ये घूमना फिरना क्यों करना चाहिए, क्यों ये ज़रूरी है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से होती हैं। अभी जैसे मैं स्पेशली इस टूर की बात करूं तो इस टूर में कई लोकेशन ऐसी थी कि नेट से सर्च किया, लोगों से पूछा, शायद मैं उनका नाम ध्यान से नहीं रख पा रहा था, बट अब यहाँ पे जब फिज़िकली वो विजिट चीज़ें की देखी है, हैं। चीज़ें देखी हैं, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें जहन में या मन में है कि हाँ ये लोंगे वाला बॉर्डर है, या ये कुलधरा है, या ये तनोट माता का मंदिर है। स्पेशली आने से वो चीज़ें बिल्कुल एकदम से, एक होता है ना कि किसी को आप रटाओ और एक आप खुद फिजिकली जाके उन चीज़ों को देखो। तो जीवन में सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जीवन में आप अपने समय के अनुसार अपनी आर्थिक कंडीशन को देखते हुए एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ जैसलमेर ही आइए, जहाँ भी आपको लगता अपने है कि आसपास जो भी चीज़ें कम से कम आसपास वहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं। जो भी, अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके में जो एक तरह से ऐतिहासिक चीज़ें हैं या फिर जो खूबसूरती की चीज़ें आप उनको देख सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मेवात बहुत कम सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत रिच उनका हमारा एक तरह से कल्चर रहा है। और वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो मेरा भी यही है कि घरों से निकलें और निकलने के बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं, सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे अगर जो हमारे बड़े हैं उन्होंने कैसे इस कल्चर को ढाला है, कैसे उनको बनाया है और कैसे हम तक पहुंचाया है। तो अब हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको बरकरार रखें और लोगों को एक सही मैसेज दें। चलिए मिलते हैं अगली फिर किसी और उसके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।